नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2000 रुपये लगा के 60,000 रुपये महीने कैसे कमाएं, और आप सबका इतने ज़्यादा कमेंट्स आए उस पर, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट में जाके कमेंट्स ज़रूर कर देना क्या ये वीडियो सही है कि गलत। क्योंकि मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे ऐसे पड़े हैं जिसमें कहा जाता है कि 2000 रुपये लगा के 60,000 रुपये कमाएँ, 10,000 रुपये कमाएँ इतने। लेकिन आखिरी में जब आप जाते हैं, जब आप देखते देखते जाते हैं, तो आखिरी में समझ में आता है कि यार बेकार वीडियो था, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी और ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कल मैंने एक वीडियो जो बनाया उसमें मैंने जब ये बातें बताई तो मैंने ये ज़रूर कहा कि लास्ट में कि ज़रूर आप मैसेज करो कि ये वीडियो अच्छा था या बुरा था, जैसा आप लोग को लगे। क्योंकि जो सामने देखने आ रहा है उसका समय बहुत कीमती है और वो देख के जाए। उस तरीके का मुझे लगता है सैकड़ों कमेंट्स आए और सारे के सारे कमेंट्स पॉजिटिव थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सुन के कि पॉजिटिव है कि नहीं है, ये सुन के नहीं, ये सुन के कि बहुत सारे लोग ऐसा करने का इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे लोग कम शर्म रखते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किया कि सर मुझे शर्म तो आती है। तो आज का ये वीडियो मैं उसी के आगे कैसे आप उसे कर सकते हैं आसानी से, उसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे किया, क्या किया। अब मैं थोड़ा सा और टेक्निकल उसमें बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, कैसे आप उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और बहुत कम पैसे में, जितने पैसे आपके पास हैं बस उतने ही पैसे में बहुत 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 अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस जो मैंने कल भी कही थी बात, वो आज भी कह रहा हूँ कि शर्म आपको एकदम अलग रख देनी है। मैं कोई नाजायज़ बात नहीं कह रहा, मैं कोई गैर सरकारी तरीके से, जैसे जो लॉ नहीं है अपनी कंट्री का, ऐसे पैसे कमाने की बात कतई नहीं कह रहा। कानूनी तरीके से, सही तरीके से अगर हम पैसे कमाने जाते हैं तो उसमें हमें कतई शर्म नहीं करनी चाहिए। छोटा है, बड़ा है, ये सब सामाजिक नज़रिए हैं, लेकिन हमारा नज़रिया ये है कि वो कानूनी रूप से वैध होना चाहिए, और हमें छोटे बिज़नेस या बड़े बिज़नेस पे नहीं देखना चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती हैं, तो बड़ी नहीं हो गई क्या? और जितने भी लोग आप पाओगे इस दुनिया में, इस समाज में, सबने पहले स्टार्टिंग छोटे से ही की है। चाहे जिसको पकड़ लो, चाहे जैसे पकड़ लो, बहुत सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े एम्पायर हैं जो बहुत छोटे से स्टार्ट हुए। तो आप भी करो, बस हाँ सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। काम धंधा छोटा हो सकता है, ये छोटा नहीं होना चाहिए कि बस आज हम जो काम कर रहे हैं वही ज़िंदगी भर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विज़न ये होना चाहिए कि जो भले ही आज हम परिस्थितियों बस ऐसे काम कर रहे हैं, आज हम भले ही परिस्थितियों बस छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम बहुत बहुत बड़ी कंपनी डालेंगे और हज़ारों लोगों को रोज़गार देंगे। जब इस तरीके की सोच होगी ना तो बहुत अच्छा, वो छोटा काम भी बहुत ऊंचा काम बन जाएगा, वो छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी सेवा बन जाएगी। मेरा मन एक उदाहरण देने का हो रहा है, उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा। अगर जिसको ये उदाहरण नहीं सुनना है वो आगे जा सकता है 2-3 मिनट, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं ये बात कहूँ। जब रामचंद्र जी लंका पे आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में एक पुल बनाना था। सभी लोग पुल बनाने में मदद कर रहे थे। नल नील का काम ये था कि भाई वो उनका जो पत्थर छू जाता था वो तैरने लगता था। सारे वानर लगे थे, सब कुछ लगा था, बड़े बड़े वीर योद्धा लगे थे। तब तक ना रामचंद्र जी की एक नज़र गिलहरी पे पड़ती है, वो भी लगी थी। वो क्या करती थी, अपने आप को रेत में लपेटती थी और जाके पुल पे झाड़ देती थी, फिर लपेटती थी, फिर झाड़ देती थी। रामचंद्र जी ने उसे बड़े प्यार से उठाया और पूछा। उसने बोला कि मैं इतने बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकती, मैं इतने बड़े कार्य तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ा सा जो भी प्रयास है वो इस पुल के बनाने में मदद तो कर सकती हूँ। वो जो भाव है ना, बस वही भाव होना चाहिए जो मेरा है। ऐसा ही भाव है कि भाई हम ये नहीं कि पूरे देश की बेरोजगारी हटा सकते हैं, हम ये नहीं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन सोच सकते हैं। बस वही करना है। आप भी स्टार्ट करो, आगे भले ही बड़े ना होना, छोटे रह जाना, लेकिन प्रयास तो कर सकते हो, सोच तो सकते हो कि हाँ मैं भी 1000 लोगों की बेरोजगारी मिटाऊंगा जब मैं अपनी कंपनी खोलूँगा। इतना सोच तो सकते हैं। देखिए आपके क्षेत्र में, आपका क्षेत्र हो या कहीं हो, कि जो देख रहा है उसके क्षेत्र में एक सब्जी मंडी, बड़ी मंडी तो होती है जहाँ फल और सब्जी होलसेल में मिलती है। होलसेल का मतलब ये नहीं बोली लगती है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े किसान आते हैं, बाहर मंडियों से सामान आता है। जैसे नासिक में प्याज हो रहा है तो उस मंडी में वहाँ से प्याज आएगा, कश्मीर में सेब हो रहा है तो कश्मीर से सेब आएगा, हिमाचल में सेब हो रहा है तो वहाँ से आएगा, अंगूर हो रहा है, जहाँ भी अंगूर, जो भी बड़ा बड़ा प्रोडक्ट जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ उस मंडी में आता होगा आपके शहर में।
ठीक है। बड़ी बड़ी जितनी भी वेजिटेबल हैं गांव-गांव से वहाँ आती होंगी, ऐसी मंडी की मैं बात कर रहा हूँ। और हर मंडी का यही लगभग उसूल होता है कि सुबह से लगती है, वेजिटेबल के लिए सुबह से लगती है, फल वगैरह के लिए थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो आपको जाना है वहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। आपके पास बहुत कम पैसे ना, 2000 रुपये हैं, आपको वहाँ जाना है, ठीक है। अब जब आप मंडी में जाओगे तो जो वहाँ से दूर से किसान आए होंगे, जिनका प्रोडक्ट होगा, जिनका माल होगा, चाहे वो मटर हो, चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, XYZ कुछ भी हो या फल हो, तो वो क्या करते हैं कि एक जगह एक आड़ती होता है। आड़ती का मतलब क्या होता है? आड़ती का मतलब ये होता है एक ऐसा मंडी में एजेंट जो किसानों का माल बिचवाता है, ये समझ लीजिए। उसी के दुकान एक समझ लीजिए जहाँ किसान माल रखते हैं और वो बिकवाता है, वो किसानों से कुछ कमीशन लेता है जितना बिक्री का, ठीक है, उससे आपको मतलब नहीं है। अब क्या होता है कि किसान ने बोली लगाना चालू किया कि भैया 200 रुपये के क्रेट, 400 रुपये के क्रेट, जैसा मंडी का भाव चलता है, मंडी का भाव अप डाउन होता रहता है, ये समझ लीजिए। तो आप गए, आपके पास जितना पैसा है आप उस हिसाब से अपना एक प्रोडक्ट खरीद लिया। एक चीज़ याद रखो, ज़्यादातर प्रोडक्ट जो वहाँ खरीदे जाते हैं उससे लगभग डबल में बिक जाते हैं बाहर। लगभग मैं कह रहा हूँ, मतलब जैसे मान लीजिए 15 रुपये किलो मटर खरीदी गई तो 30 रुपये किलो मटर बिक जाएगी बाहर। ऐसे ही मान लीजिए 5 रुपये का किलो टमाटर खरीदे गए तो 10 रुपये किलो बाहर बिक जाएंगे। इस तरीके से ही मोस्टली होता है। क्यों होता है, इसका पीछे का रीज़न आप हो सकता है क्या कह रहे इतना पैसा कमाते हैं, इतना हो सकता है आपके दिमाग में आए, लेकिन उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सब्ज़ी बच जाएगी उसका क्या होगा, जो सब्ज़ी रास्ते में जाती हुई दब जाएगी उसका क्या होगा, जो हमारी नहीं बिकेगी सड़ जाएगी उसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कच्चे माल की बिक्री में। और थोड़ा ही तो बेच पाता है किसान, कितना बेच पाएगा? एक जो आप यहाँ से ले जाओगे कितना बेच पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो, 1 कुंटल बस। तो उतने में ही अगर पैसे नहीं उसने अपनी जीविका भर के कमाए तो वो आगे कैसे बेचेगा? अगर उसने सिर्फ 10% कमाया तो वो क्या बेच पाएगा? 100 किलो को बेचेगा तो कितना पैसा कमा लेगा? वो अपनी जीविका कैसे चलाएगा? तो वो बेचना बंद कर देगा। जब सब्जी वाला बेचना हो तो आपको सब्जी नहीं मिलेगी। तो इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू के कारण वो लगभग डबल में बिकती है। तो आपको भी यही करना है। माना आपके पास 1000 रुपये, माना 1000 रुपये है, आप गए, 500 रुपये है, आप गए, आपने देखा 500 में चलो नींबू ले लेते, कुछ नींबू ले लिए और बेच दिए बाहर जाके। आपने कुछ मटर ले ली, माना आपने मटर ले लिया, आपने टमाटर, जो सीज़न में उस समय बिक रहा हो, कद्दू बिक रहा हो, गर्मी, अगर आप गर्मी में ये वीडियो देख रहे हो, कद्दू ले लो, जो भी XYZ आप लो और जाके थोड़ा दूरी पे बेच दो, अपनी मंडी पे जाके बेच दो। अगर अपनी मंडी में शर्म लगती है तो कहीं दूर की मंडी में जाके बेच दो, अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आपको शर्म लग सकती है, शुरू में शर्म लग सकती है, तो क्यों जाना वहाँ पे, दूसरी मंडी में जाके बैठ गए। और एक चीज़ बताएं, जो मंडी में जब बैठते हो तो कुछ उसका पैसा लगता है, जैसे मान लीजिए 50 रुपये, 100 रुपये, जितनी जगह में आपने लगाई है उस हिसाब से पर डे का लगता है। तो उनको आपने दे दिया, अपना चद्दर बिछाया, अपना बैठ गए, अपना तराजू और बांट देगा और तौल के बेच दिया, क्या दिक्कत है। और एक चीज़ बता दें, बहुत अच्छी इनकम है, बस ये ध्यान रखना कि वहाँ तक सीमित नहीं रहना है। सोच अपनी बड़ी रखना कि ये नहीं कि बस अब हम यहीं सेटल हो जाएं। और ये किसी को नहीं करना चाहिए, ना मुझे करना चाहिए, ना कोई करता है, चाहे जितना बड़ा उद्योगपति हो जाए वो भी नहीं सेटिस्फाई होता है कि बस अब हो गया, नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जहाँ पानी रुक गया वहाँ पानी सड़ने लगता है, तो बहते रहना चाहिए, आगे बढ़ते जाए। इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, नहीं, इसलिए कि कुछ हो सकता है समाज के लिए अच्छा कर सको। तो इसलिए जब भी आप ऐसा काम स्टार्ट करो, भले ही 100 रुपये से स्टार्ट करो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, वो काम आगे तक जाना चाहिए, वहाँ रुकना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। तो आपके पास 500 रुपये है तो आप 500 की वो वेजिटेबल ले लो और किसी दूसरी मार्केट में, क्योंकि आपको शर्म आ रही है तो किसी दूसरी मार्केट में जाके बेच दो। इतना करो, पता है, बस स्टार्ट कर दो, बैठे ना रहो। अब आप मान लो गाँव के हो, माना आप गाँव के हो तो बहुत ईजी है, आप अपने क्षेत्र में जाके कोई सब्जी खरीदो और जाके शहर में बेच दो, क्या दिक्कत है। किसी बड़े अपार्टमेंट में, और एक तरीका बताता हूँ, आपने मंडी से सब्जी ली और कोई बड़ा अपार्टमेंट हो ना, जो बहुत 1000-2000 जहाँ पे फ्लैट हो, उसके बाहर लगा दो चद्दर में, डबल रेट से भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो लेकिन बस एक शर्त याद रखना, कभी माल खराब मत लाना, भले ही वो 5 रुपये थोक मंडी में महंगा लाना, बट ऐसा चुनिंदा लाना। हमेशा बिजनेस का एक उसूल याद रखो, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो उसूल याद रखो कि जब भी खरीदारी करो सबसे अच्छे प्रोडक्ट की करो। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट वाइज जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, यानी टमाटर खरीदो, मटर मंडी की सबसे अच्छी खरीदना और सबसे अच्छे फ्लैटों के सामने जाके बेच देना।
इतना अच्छा पैसा कमाओगे कि आप समझ नहीं पाओगे। स्टार्ट तो करो, बस मेरा ये उद्देश्य है कि आप स्टार्ट कर दो। एक बार स्टार्ट कर दोगे आपको लत लग जाएगी, फिर आप दूसरे काम कर लेना, तीसरे काम कर लेना। लेकिन इसमें छोटी पूंजी में अच्छा फायदा है। आपको नगद पैसे मिल गए, जो उधारी सर उधारी से कैसे बचे, अरे ये नगद पैसे आ गए, फिर आप चले गए दूसरे दिन फिर ले आए, फिर तीसरे दिन ले आए, फिर बेचने लगे, और उसी पैसे के टर्नओवर से धीरे धीरे पैसा आपका ज़्यादा होने लगेगा। गलत दिशा में खर्च मत करना। ये क्या होता है, कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि पैसे आने लगे तो उन्होंने गलत दिशा में खर्चे। बहुत सारे लोग मतलब गलत आदतों में चले जाते हैं, नशे किया, कई सारी चीज़ें हैं जो फिर वहाँ के वहीं रह जाते हैं। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। पैसे आ रहे हैं तो उसका सम्मान करना है, उसको बचा के रखना है, उड़ाना नहीं है, और वेल्थ को मजबूत करना है। जितना धीरे धीरे वेल्थ मजबूत होगी फिर आके कोई दूसरा काम डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए आप 2000 से 60,000 रुपये महीने, जब आपके 2000 रुपये हैं तो अगले पर डे 2000 कमा रहे हो ना, डबल हो रहा है, तो 30 दिन में 60,000 हो जाएगा। समझिए बात को, ऐसे ही पैसे कमाने हैं। और फिर ये बस गलत दिशा में नहीं खर्चा करना, उसको संजो के रखना, संभाल के रखना, पैसे की वैल्यू को समझना है। बस ये करते रहो, धीरे धीरे आपके पास पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप और बड़ा काम कर सकते हो। बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपार्टमेंट के सामने याद रखो कि बेच सकते हो, किसी बड़ी मार्केट है उसमें बेच सकते हो। सारी चीज़ें ऑप्शन आपके पास खुले। बस अपना IQ लगाओ, बड़ी मंडी जाओ, कल ही जाओ। मैं तो आज जब आप वीडियो देख रहे हो ना, कल ही निकल जाओ। अगर आपके पास पैसे, आप कोई रोजगार नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ पैसे हैं ना, 500 है, 1000 है, 500 है तो भी निकल जाओ। जब वहाँ जाओगे ना तो कुछ ना कुछ खरीद लाओगे, कुछ ना कुछ बेच दोगे, कुछ ना कुछ पैसे कमा लोगे। 500 है तो कल 1000 हो जाएंगे, फिर 1000 लगाओगे कल 2000 हो जाएंगे, फिर अच्छा चलने लगेगा। समझो बात को। बस इतने से कहना था कि आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको लगा कि हाँ ठीक है, तो अगर आपके अनुकूल नहीं है तो उस तक पहुंचा देना जिसको ज़रूरी है, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, उस तक पहुंचा देना। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में थोड़ी सी ताकत थी तो ज़रूर लिख देना, ताकि आने वाले देखें और वो उसका उपयोग करें और उसकी वैल्यू को समझें। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।